अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.3 में टाइप 3 को डिस्कस करेंगे आज। और इक्वेशन टाइप है 3 विच इज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे। एक्सपोनेंशियल वर्ड में एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट का मतलब है पावर। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स क्या यूज़ किए हमने अब तक चैप्टर में, एक्स और सेकंड वेरिएबल था वाई। ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल पावर में हों, ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं exponential equations. Such equations in which variables which are x and y occurs in power or exponent, these are called exponential equations. For example, question number 12 की स्टेटमेंट देखें। इसमें बेस में कहीं भी आपको x और y यानी कि वेरिएबल नहीं नज़र आ रहे। सारे वेरिएबल्स, एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में और वो x है और वो भी एक्सपोनेंट यानी पावर में है। सो दिस इज़ एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका हम क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 में अंडरस्टैंड करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 12 कुछ रूल्स हैं जो आपको पता हैं, लेकिन हम उनको रिवाइज कर लेंगे। लॉज ऑफ लोगार्थम प्रूव करते हुए जब हम फर्स्ट लॉ को प्रूव करते हैं तो हमने ये पढ़ा, एक रूल पढ़ा कि जब दो टर्म्स उनकी बेसिस सेम हों और वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स में जो भी लिखा हुआ होता है वो एड अप हो जाता है। सो a पावर x डॉट a पावर y इज इक्वल्स टू a पावर x प्लस वाई। ये सिर्फ इसलिए हमने लिखा क्योंकि यहाँ बेस एक ही नंबर था विच इज़ a, तो इसको हमने वन टाइम लिख लिया और इन दोनों की जो पावर थी, जो एक्सपोनेंट्स थे, उनको हमने ऐड करके लिख दिया। सो a x डॉट a पावर y इज इक्वल्स टू a पावर x प्लस वाई। ठीक है जी। सेकेंड रूल देखें, जब इक्वल के दोनों तरफ आपके पास कोई ऐसी टर्म्स लिखी हों कि उनका जो बेस है, बेस वाली जो नंबर है वो सेम हो, तो इसके भी एक्सपोनेंट में जो भी लिखा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ जो लेफ्ट साइड पे टर्म है a इज़ एनी नंबर। चलें इसको सपोज कर लेते हैं, लेट इट इज़ 2 की पावर है x और यहाँ पे भी इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास एक और टर्म है, वहाँ भी बेस है 2, इसकी पावर है y। जब ऐसे हो कि इक्वल के लेफ़्ट और राइट साइड पे दो टर्म्स ऐसी हों कि दोनों की बेस सेम हो, कॉमन नंबर हो, तो उनकी पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। जब बेसिस सेम हों तो पावर में जो भी नंबर्स हों हम उनको एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। क्योंकि बेस सेम है इसी वजह से हम इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको भी एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे। एक्सपोनेंट्स कौन से हैं? x और y। तो इक्वल लिखेंगे कैसे? x इज़ इक्वल्स टू y। ठीक है जी। नेक्स्ट रूल देखें, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। 100 पावर 0 दिस इज़ इक्वल्स टू 1। 0 पावर 0 दिस इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। 10 पावर 0 दिस इज़ इक्वल्स टू 1। नॉर्मली किसी भी नंबर की पावर क्या होती है? 1। 3 पावर 1, 4 नंबर लिखा हुआ है इसकी पावर क्या है? 1। 1000 लिखा हुआ है इसकी पावर क्या है? 1। लेकिन जब किसी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। इवन 0 पावर 0 भी 1 के इक्वल होगा। तो ये 3 रूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आगे जो 3 क्वेश्चंस आएंगे कंसेक्टिव, उनमें हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 2 की पावर में एक्सपोनेंट है और ये दो टर्म्स ऐड हो रही हैं। यहाँ भी 2 की पावर में एक्सपोनेंट x है, तो हम इस टर्म को करेंगे डीकम्पोज। हाउ वी कैन राइट दिस टर्म? 4 डॉट 2 पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1। यहाँ हमने फर्स्ट रूल को यूज़ किया। इसको अगर आप फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग करेंगे 2 पावर x डॉट 2 पावर 1, तो क्या है? दो टर्म्स जिनकी बेसिस सेम है तो 2 को लिखेंगे 1 टाइम्स
और इन दोनों टर्म्स के जो भी एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम कर देंगे ऐड। फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट था 2x, सेकेंड टर्म का एक्सपोनेंट था 1, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। तो इसका मतलब है 2 पावर 2x प्लस 1, इसको डिकम्पोज करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग रूल नंबर 1। यहाँ डिकम्पोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट टर्म में क्या है, -9.2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दिस इक्वेशन हमारे पास दो टर्म्स एक जैसी, थोड़ी बहुत चेंज के साथ एक जैसी नज़र आ रही हैं। दो टर्म्स ऐसी हैं जिसमें एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं सपोज करूँ लेट 2 पावर x इज इक्वल्स टू y, इस टर्म को लेंगे हम, सपोज करेंगे और फिर इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। अब इसका स्केयर लेंगे दोनों तरफ, 2 पावर x स्केयर 2, सिमिलरली y स्केयर हो जाएगा। जब इस तरह कुछ लिखा हुआ होता है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको हम लिखेंगे 2 पावर 2x इज इक्वल्स टू y स्केयर। तो यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाल ली 2 पावर 2x। 2 पावर 2x को एक और वेरिएबल y में कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा y स्क्वेयर के। और सिंपल 2 पावर 1x इज इक्वल टू ओनली y। तो ये हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 and this is equation number 3. Put 2 and 3 in equation number 1. What we will get? 4.2 power 2x. 2 power 2x. This is equals to now y square. Y square. Next term is dot 2 power 1. Dot 2 power 1. Negative sign minus 9. 2 power x is equals to y. No need to write here 1. 2 power x is equals to y. So we will write here y plus 1 is equals to 0. अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4.2 दिस इज 8y स्क्वेयर, 8y स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसको हम प्रेफरेबली फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन की करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जो सर्टेन कंडीशंस को पूरा करते होंगे। वो दो नंबर्स अब हम फाइंड करते हैं। फैक्टराइजेशन करते हुए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लिखेंगे एज इट इज़, 8y स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है हमने ऐसे कि दो नंबर हम यहाँ ऐसे लिखेंगे जिनको प्लस या माइनस करने से आए -9। दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करें तो आंसर आना चाहिए 9 और उनको मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर इज़ 8। 2 और 4 को आप प्लस कर लें, 2 और 4 को आप माइनस कर लें, कभी भी आंसर नहीं आएगा 9। तो ये जो पेयर है 2 एंड 4 ये हो गया रिजेक्ट। एक और पेयर 1 और 8 हो सकता है। 1 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8। 1 और 8 को आप प्लस करें तो आंसर आता है 9 और वही हमें चाहिए। साइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो -1 और -8 आंसर इज़ -9, तो यहाँ भी हमें चाहिए -9। सो परफेक्ट पेयर कौन सा है, -1 एंड -8। तो मिडिल टर्म की जगह हम लिखेंगे -8y और सेकेंड टर्म है -1y। 1 को हम नहीं लिखेंगे, अगर आप लिख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स का बन जाएगा ग्रुप। अब हम लेंगे कॉमन। फर्स्ट ग्रुप में से क्या कॉमन आ सकता है, 8 और y।
फर्स्ट ग्रुप में 8 भी कॉमन है, दोनों टर्म्स में 8 भी है और दोनों टर्म्स में y भी है, तो 8y कॉमन, 8y कॉमन, 8 भी कॉमन, एक y भी कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा सिंपल y, नेगेटिव साइन माइनस 8y ये कॉमन, यहाँ पे रह गया 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टर्म इज़ माइनस वाई प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाई बन जाएगा प्लस वाई और प्लस 1 बन जाएगा माइनस 1। तो इस प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बन गया y माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है y माइनस 1। इसका मतलब है हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस, और अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता तो 1 तो कॉमन आता ही है क्योंकि y के साथ 1 तो है, तो दोनों टर्म्स में 1 है तो 1 कॉमन लेंगे, माइनस 1, और फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y माइनस 1। अब मैं सेकंड टर्म से माइनस 1 कॉमन ले रही हूँ, माइनस 1, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे y माइनस 1, y माइनस 1। अब ब्रैकेट के इनसाइड दोनों टर्म्स सेम है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके फैक्टर बनाएंगे 8y माइनस 1, और सेकेंड ब्रैकेट बनेंगी y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम y के लिए दो इक्वेशंस बना लेंगे, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 8y माइनस 1 प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 1/8, और यहाँ y की वैल्यू निकलेगी, यहाँ y की वैल्यू बनती है 1। अब ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन आपको पता है ये आंसर नहीं है, आंसर आएगा हमारे पास x वेरिएबल में। y को रिप्लेस करेंगे, y इज इक्वल टू 2 पावर x, y इज इक्वल्स टू 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, अब ये वाला रूल देखें, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम बेस हो तो पावर्स को हम एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। तो अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ बेस को सेम बनाएंगे, लेकिन यहाँ बेस 2 है और इक्वल के राइट साइड पे बेस क्या है 1/8, तो अब यहाँ भी हमें 2 लिखना है और 2 की पावर में कुछ आएगा, तो उसके लिए हम 1/8 को थोड़ा सॉल्व करेंगे। अगर लिखा हुआ है ना 1/8 तो इसको हम सिंपल 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पावर है +1, तो ये जब ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा इसकी पावर बन जाएगी -1। ठीक है, तो 1/8 को आप लिख सकते हैं 8 पावर -1 भी। ठीक है जी, तो अभी हम यही करेंगे, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 8 पावर -1। डिनोमिनेटर ख़त्म कर लिया हमने, यहाँ भी डिनोमिनेटर नहीं था लेफ़्ट साइड पे, इसलिए हमने राइट साइड से भी डिनोमिनेटर ख़त्म किया। अभी हमें यहाँ 2 बनाना है बेस में, यहाँ एक्सपोनेंट है -1, लेकिन अभी हम x को और -1 को एक दूसरे के इक्वल नहीं कर सकते। इस तरह नहीं करना कि x की वैल्यू निकाल दें -1, नहीं, जब तक यहाँ 8 की जगह 2 नहीं बनता हम x की वैल्यू -1 नहीं लिख सकते। इस रूल के अकॉर्डिंग बेस का सेम होना ज़रूरी है। तो अब हम 8 को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो बनता है 8, यानी 8 इज़ इक्वल्स टू 2 पावर 3। यहाँ हम एक और स्टेप करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2 पावर x इज़ इक्वल्स टू 8 की जगह बस 8 की जगह हम लिखेंगे 2 पावर 3, और 8 की पावर -1 भी था वो हम लिखेंगे ब्रैकेट लगा के। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में 2 पावर x ब्रैकेट्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाई -1, तो आंसर आएगा -3। इस स्टेप में देखें इक्वल है, इक्वल के लेफ़्ट और राइट साइड पे 2 टर्म्स हैं, उन दोनों टर्म्स की बेस सेम है। इसका मतलब ये है हम एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल कह सकते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलती है -3। सो
x की हमने एक वैल्यू निकाली, x इज इक्वल्स टू -3, और ये हमने कैसे निकाली है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हमारे पास y की दूसरी वैल्यू भी है, इसको भी सॉल्व करते हैं x की सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करने। यहाँ भी y की जगह लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1। अब 1 की पावर 1 है, यहाँ लिखा हुआ है 1 की पावर 1, तो 1 की पावर होती है 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x की पावर ऐसे नहीं लिख सकते, 2 पावर x इज इक्वल टू 1 पावर 1, तो x की वैल्यू बना दें 1, नहीं, यहाँ बेस का सेम होना ज़रूरी है, यहाँ 2 है और यहाँ बेस क्या है 1। ठीक है, तो हमें यहाँ 2 बनाना है, इसी तरह यहाँ पे 2 बनाना है, तो 1 के लिए तो बहुत सारी हमें मिल जाती है नंबर, लाइक 2 की पावर 0 हो तो भी होता है वो 1, 3 की पावर 0 हो तो भी वो इक्वल्स टू 1, 1000 पावर 0 दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, हम खुद इंटेंशनली यहाँ पे 2 बनाएंगे बेस को सेम करने के लिए, और हम ये वाला इक्वेशन यहाँ लिख देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे। क्यों हमें 2 पावर 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ बेस 2 था, इसलिए हम यहाँ भी बेस सेम करने के लिए 2 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, तो ये 1 ही, चाहे आप 1 की जगह 1000 लिख दें तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ खुद 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 किसके इक्वल होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल ही होता है। यहाँ है हमारे पास 1, तो अगर हम 2 की पावर 0 लिख दें तो भी तो ये 1 ही रहेगा, तो ये हमारी राइट साइड तो रहेगी 1 रहेगा। यहाँ पे अब 1000 की पावर 0 लिख दें 1 की जगह पे तो भी ये 1 ही रहेगा, तो हम यहाँ जो हमें चाहिए 2 हम वो लिख देंगे, 2 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, इस 1 को रिप्लेस कर देंगे 2 पावर x इज इक्वल्स टू 2 पावर 0 से, पावर मेंशन करना ज़रूरी है। नाउ 2 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 3 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, इवन 1000 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब बेस चूँकि सेम हो गई है, इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड पे, तो अब हम x को इक्वल कर सकते हैं 0 के, तो x की सेकेंड वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल्स टू 0। नाउ सोल्यूशन सेट फॉर दिस क्वेश्चन इज, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x की दोनों वैल्यू लिखेंगे इन कर्ली ब्रेसेस -3 एंड अदर वैल्यू इज 0। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भी एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है। वेरिएबल हमें बेस में नज़र नहीं आ रहा, वेरिएबल x इक्वल के राइट और लेफ्ट साइड पे हमें एक्सपोनेंट यानी पावर में नज़र आ रहा है। तो अब देखें, ये है 2x + 2, ये प्लस करके लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे डीकम्पोज। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 पावर 2x डॉट 3 पावर 2 इज इक्वल्स टू 12 डॉट 3 पावर x -3। ठीक है जी, अब 3 पावर x 3 पावर 2x, इसका मतलब ये y है, इसको y लेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा 2x। तो अब हम लेट करते हैं, लेट 3 पावर x दिस वन इज इक्वल्स टू y, स्क्वायर लेंगे इसका, 3 पावर x का हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 3 पावर 2x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, और यही हमें रिक्वायर था, 3 पावर 2x और 3 पावर x। अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वेशन में लिख देंगे और हमारी इक्वेशन बन जाएगी, वे सब्स्टिट्यूशन के बाद 3 पावर 2x y स्क्वायर और 3 पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9। तो 9 को हम वेरिएबल से पहले लिखते हैं, हमेशा कोएफिशिएंट वेरिएबल से पहले लिखा जाएगा, आप y स्क्वायर 9 नहीं लिखेंगे। इसी तरह 3x लिखा जाएगा, x 3 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इक्वल साइन है, इक्वल्स टू 12 डॉट 3 पावर x इज इक्वल्स टू y -3। रीअरेंज करेंगे इसको, 9y स्क्वायर -12y और +3 इज इक्वल टू 0।
नाउ दिस इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन. तो फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट टर्म 9y² और लास्ट टर्म +3 हम लिखेंगे एज इट इज़ इक्वल्स टू 0. अब हम करते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट. मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो आए 3 × 9 27 विच इज़ AC. और इन्हीं दो नंबर्स को आप प्लस करो या माइनस करो तो आंसर आए -12. ठीक है, अभी नेगेटिव साइन छोड़ देते हैं हम. दो नंबर्स कौन से जिनको प्लस मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है. एक तो 3 × 9 है, आंसर क्या है 27. ओके, 3 और 9 को ऐड करके देखते हैं आंसर क्या आता है 12, और हमें 12 ही चाहिए. तो इसका मतलब है ये पेयर हम यूज़ कर सकते हैं. अभी हमें -12 चाहिए तो हम साइन कर देंगे चेंज, -3 -9 तो आंसर आएगा -12. सो परफेक्ट दो नंबर कौन से, -3 एंड सेकेंड वन इज़ -9. सो यहाँ पे लिखते हैं -3y -9y. मिडिल टर्म को कर लिया हमने स्प्लिट. नेक्स्ट यहीं पर ग्रुप बनाएंगे. फर्स्ट टू टर्म विल मेक वन ग्रुप एंड लास्ट टू टर्म सेकेंड ग्रुप. इन दोनों टर्म्स में से देखें 9y² -3y. 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और y² को लिख सकते हैं y × y -3y. क्या कॉमन आ रहा है 3 y और y, यानी 3 और y ये जो हमने कट किए हैं इनको बाहर लिखेंगे ब्रैकेट से. 3 और y माइनस यहाँ 1 रह जाएगा तो 3y हम लेंगे कॉमन. 3y और ब्रैकेट में आ रहा है 3y -1. 3y -1. नेक्स्ट ग्रुप में देखें, नेक्स्ट ग्रुप इज -9y +3 -9y. तो हम माइनस भी कॉमन लेंगे और 3 को हम कैसे 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 3. ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स से 9y इस टर्म में है, इस टर्म में नहीं है, इसलिए y कॉमन नहीं आएगा. 3y नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो ये प्लस लिखा जाएगा और ये साइन बन जाएगा माइनस का. 3 1 × 3 और ब्रैकेट क्लोज. तो सेकेंड ग्रुप से क्या कॉमन आया माइनस साइन और 3 और फिर हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे +3y एंड -1 इज इक्वल टू 0 और इस प्लस को हम नहीं लिखेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट अब हम बनाएंगे इसके फैक्टर्स. 3y -3 3y -3 इंटू 3y -1 इक्वल्स टू 0. अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ y. अब देखें 3y -3 ये एक इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन इज 3y -1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से वैल्यू निकालें 3y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल्स टू 3/3 y इक्वल्स टू 1. सेकेंड वैल्यू के लिए 3y इज इक्वल्स टू -1 ये बन जाएगा +1 एंड y इज इक्वल्स टू 1/3. अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं. इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगे. अब आंसर ये नहीं है, आंसर हमारा आना है x वेरिएबल में. तो y की वैल्यू है हमारे पास 3x. रिप्लेस करेंगे, y की जगह लिखेंगे 3x is equals to 1. Similarly here 3x is equals to 1/3. अब यहाँ बेस देखें 3 है, यहाँ बेस 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं. अगर हम लिखें 3/0 तो दिस इज़ इक्वल्स टू 1. 3 ही क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है लेफ़्ट साइड पे तो राइट साइड पे भी हम 3 लिखेंगे. बेसिस सेम हो जाएंगी, एक्सपोनेंट को इक्वेट कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी. सो इसलिए 3x इज इक्वल्स टू 3/0. 3/0 इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से हम एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0. दिस इज फर्स्ट वैल्यू ऑफ x.
अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 पावर x इज इक्वल्स टू 1/3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 पावर x, 3 की पावर है +1, इसको शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर में, ये बन जाएगा 3 पावर -1। बेसिस सेम, तो एक्सपोनेंट्स को हम करते हैं इक्वेट। x इज इक्वल्स टू -1। दिस इज सेकेंड वैल्यू ऑफ x। तो हमने x की दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज -1। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 2 पावर x प्लस 64 डॉट 2 पावर -x -20 इज इक्वल टू 0। हम इसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, अगर मैं 2 पावर x को लेट कर लूँ तो 2 पावर -x हम बना सकते हैं। सो लेट 2 पावर x इज इक्वल्स टू y। आपको भी समझ आ जाएगा अभी बस 1-2 स्टेप के बाद। 2 पावर x इज इक्वल्स टू y, और अगर मैं y को रिप्लेस करूँ 1/y से, y को मैं कर दूँ रेसिप्रोकल ले लूँ 1/y, तो यहाँ भी करना पड़ेगा मैं 1/2 पावर x। लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमने देखा कि 1/3 था, 3 की पावर प्लस था, इसको हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो ये बन गया 3 पावर -x। ठीक है, इसी तरह उससे प्रीवियस क्वेश्चन में 1/8 था, तो हमने इसको कैसे लिखा? 1/8 पावर -1। तो इसी तरह अगर लिखा हुआ है 1/2 पावर x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर -x, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे इन द न्यूमरेटर। ठीक है, तो 1/y किसके इक्वल होगा? 1/2 पावर x, और ये इक्वल टू 2 पावर -x। ठीक है, तो ये जो 1/2 पावर x है, इसको नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लें 2 पावर -x, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/y। जहाँ भी 2 पावर -x लिखा हुआ है, इसको हम रिप्लेस करेंगे 1/y के साथ, और जहाँ 2 पावर +x लिखा है उसको रिप्लेस करेंगे y के साथ। तो अब आपको समझ आया कि 2 पावर -x को हमने y के इक्वल नहीं लेना, 2 पावर +x को लेना है, फिर उसको फ्लिप करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 पावर -x बन जाएगा। अब हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं इक्वेशन में। अब y और 1/y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 2 पावर x इज इक्वल्स टू y प्लस 64 डॉट 2 पावर -x इज इक्वल्स टू 1/y -20 इज इक्वल्स टू 0। अब डिनोमिनेटर में y है, y को ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को y से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सो y प्लस 64 डॉट 1/y -20 is equal to 0, multiply by this whole equation, multiply by denominator y into y, this is equals to y square plus 64 1/y multiply by y से कैंसिल 1 रह जाएगा, तो हम उसे नहीं लिखेंगे, -20 into y 20y is equal to 0। rearrange this equation, 64 minus 20y, y square minus 20y plus 64, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन से सॉल्व। फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म विच इज़ 64 प्लस 64 हमने इसको लिखा एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब जो मिडिल टर्म है इसको सेपरेट करेंगे। दो नंबर्स ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 और उनको प्लस या माइनस करें तो आंसर आए -20। अब ये 64 दो नंबर्स दो पेयर्स में ढूंढूंगी। 64 तो एक ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है, दो ऐसे कॉमन नंबर नहीं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 है। तो मैं अब यूज़ कर रही हूँ अपना ट्रिक, जिसकी वीडियो भी मैंने शेयर की हुई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। इसको भी मैं सॉल्व करूँगी उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग। ट्रिक टू सॉल्व मिडल टर्म ए सी है हमारे पास 64, AC 64 को आप लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, डिविजिबल बाय 2 3 ज़ा एंड 1 और 2 ज़ा 34, 2 34 ज़ा 64। तो फर्स्ट पेयर क्या आया हमारे पास 2 एंड 32, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64। लेकिन अगर हम इन दोनों को प्लस या माइनस करते हैं तो -20 तो हमारे पास नहीं आता। इसका मतलब ये पेयर हम यूज़ नहीं कर सकते। 64 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 62 को फर्दर सॉल्व करेंगे,
64 को, तो ये 32 है। 32 को हम करते हैं 2 पे, 2 1 ज़ा एंड 2 16 ज़ा 32। अब 2 16 ज़ा 32। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 2 और 16, ये हमें देता है 32 नॉट 64। तो हम इसको कर देंगे कैंसिल, क्योंकि ये जो पेयर था 2 एंड 32 ये रिजेक्ट हो गया। ये प्लस माइनस करने से -20 नहीं आता। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे इस 2 के साथ, आंसर आता है 4। 4 इंटू 16 34। ठीक है, तो 4 और 16 सेकेंड पेयर है हमारे पास, 4 एंड 16 64 है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं हम, अगर 4 + 16 तो आंसर आता है हमारे पास 20। ठीक है, तो साइन की बात रहेगी, हम दोनों को बना देंगे नेगेटिव, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -20। सो पेयर दो नंबर्स उनको हम मिडल टर्म सेपरेट करने के लिए लिखेंगे, वो है 4 और सेकेंड नंबर इज 16। -4 एंड -16। सो इस तरीके के इसके ज़रिए आप मिडल टर्म को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है डिटेल्ड वीडियो के लिए। -4y और दूसरा था 16 -16y। फर्स्ट 2 पेयर्स टर्म्स का पेयर और लास्ट 2 टर्म्स का पेयर y स्केयर। इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन है, y कॉमन, और यहाँ पे एक y रह जाएगा, -4 एज इट इज़, और ये y कॉमन। नेक्स्ट 2 टर्म को देखें, -16y एंड +64, माइनस कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा +16y प्लस 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 × 4। ठीक है जी, जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस में, और ये जो प्लस था ये भी माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस। इस प्लस को हम नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों में देखें 16 कॉमन है, तो 16 को भी कॉमन लें, -16 कॉमन, y माइनस साइन, और ये 4 एज इट इज़। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, -16 × y -4, -16 कॉमन, और ब्रैकेट में हमारे पास है y -4, दिस इज इक्वल्स टू 0। y -4 दिस मीन्स फैक्टराइजेशन है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे फैक्टर, कंबाइन करेंगे टर्म्स को, और फिर हम देखते हैं 2 टर्म्स कौन सी बनती हैं हमारे पास, y -16 एंड द अदर वन इज y -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 इक्वेशंस फॉर y -16 is equal to 0 and the other one is y -4 is equals to 0. y is equals to 16 and y is equals to +4. y की वैल्यू है 2 पावर x, अगेन इसको लिखेंगे 2 पावर x and 16. 2 पावर x is equals to, we can write 16 as 16. 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 16। 2 को 4 टाइम्स इस तरह लिखने के बजाय इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे 2 पावर 4। तो 16 को रिप्लेस कर सकते हैं 2 पावर 4 के साथ। यहाँ से बेसिस सेम, तो एक्सपोनेंट्स को हम कर देंगे इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू बनती है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 4। फॉर द सेकेंड वैल्यू y को पुट करें 2 पावर x, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बेसिस सेम, एक्सपोनेंट्स को कर देंगे इक्वल, तो x की वैल्यू बनती है 2। नाउ solution set is equals to 4 and the second value is 2.